सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आप सभी जानते हैं भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसके 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्यों ऐसा ऑपरेशन किया गया जिसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और सैकड़ों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी। वो ऑपरेशन जिसने भारत के पराक्रम, भारत के जवानों के अदम्य साहस व भारत के तीनों सेनाओं की साझा रणनीति का लोहा मनवाया। आपको आज इसी विषय पे हम बताएंगे क्यों ये ऑपरेशन हुआ था। इस भारत देश के सामने, हमारे देश के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आन खड़ी हुई थी कि ये ऑपरेशन करना पड़ा। आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था। आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा था। पूछा उनसे, आपका क्या धर्म है? सिंदूर देखा, कलमा पढ़वाया, जो नहीं पढ़ पाए उनको मारा, जिन्होंने कहा हम हिंदू हैं उनको मारा। और मारने के बाद कहा जा करके अपने प्रधानमंत्री को बता देना, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। उसके बाद पूरे देश में रोष था, गुस्सा था। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत देश को पड़ी थी और उसके बाद एक ज्वाइंट तरीके से, साझा तरीके से तीनों सेनाओं ने ये ऑपरेशन किया था। आप सभी जानते हैं 6 और 7 मई की रात को ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये रात 1:05 से लेकर के 1:30 तक ये ऑपरेशन लगभग 25 मिनट तक चला था। और जिसमें जो 9 आतंकी ठिकाने थे, जिसमें मुरीद के, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर के अलावा अन्य कई जगहों पर एक साथ बहुत ही सटीक हमले किए गए थे। तीनों सेनाओं ने मिल करके उन सभी टारगेटों को चुना। इसमें हमारे देश के और भी कई ऐसे संस्थान थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे इसरो की भी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद सेना ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश और दुनिया को बताया कि हमने इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया है। इसमें लगभग सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में जिन हथियारों का प्रयोग किया गया उसमें राफेल फाइटर जेट, स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल और कई प्रकार के ड्रोन का भी इस्तेमाल इस ऑपरेशन में हुआ। लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादी इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए। आतंकी खेमों में खलबली मच गई पूरे पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि भारतीय सेना या भारत देश इस तरीके का जवाब देगा, उन्होंने भी आनन फानन में अपनी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और भारत पे जवाबी कार्रवाई का प्लान किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पलटवार किए गए। मिसाइल के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, उनके लड़ाकू विमानों के द्वारा देश के प्रमुख संस्थानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि हमारी सेनाएं सतर्क थीं, जागरूक थीं और लगातार हम सक्रिय थे कि ऐसी कोई अनहोनी हमारे देश के ऊपर फिर से ना होने पावे, उनको कड़ा जवाब मिला। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को अपना ब्रह्मास्त्र, जिसको कि ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं, उसको चलाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान के कई एयरबेसों को निशाना बनाया गया, जिसमें सरगोधा, शुक्र, रहीम यार खान, भोलारी, जैकोबाद, नूर खान एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइलों ने तहस नहस कर दिया और कई सारे विमान उनके हैंगर में खड़े खड़े नष्ट हो गए, उनके रनवे बर्बाद हो गए और भारी तबाही पाकिस्तान में देखने को मिली। जब पाकिस्तान को ये पता हो गया कि वो युद्ध में भारत से नहीं जीत सकता है, तो उसने प्रोपोगंडा वार फैलाना शुरू किया, जिसमें उसने चाइना की मदद ली, उसने अमेरिका की मदद ली कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे, 6 फाइटर जेट गिरे। और आप सोचिए कि कितना बेशर्म देश है पाकिस्तान। मुंह की खानी के बाद, हार झेलने के बाद भारत देश में जश्न नहीं मनाया गया। हम लोग इस परेशानी में थे कि और बड़ी स्ट्राइक क्यों नहीं हुई,
पीओके को क्यों नहीं लिया गया। हम लोग ये जोड़ घटाव कर रहे थे और वहाँ के नेता, वहाँ की जनता जश्न मना रही थी। उसके बाद अमेरिका और चीन की मदद से भारत देश के जो हथियार हैं उनको लेकर के या हमारी रणनीति को लेकर के तमाम प्रकार से अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन आप सभी जानते हैं सच्चाई सच्चाई होती है और झूठ झूठ होता है। झूठ को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। बहुत लंबे समय तक अपने भी देश में डिबेट हुई कि कितने विमान गिरे, क्या क्या नुकसान हुआ। आप ये सोचिए कि जब दो बड़े देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम कह रहे हैं एक राफेल नहीं 10 राफेल गिरा, हम राफेल दूसरा खरीद लेंगे। हमारी कोई जनहानि नहीं हुई, हमारा कोई पायलट नहीं मारा गया। हम लोग खुद इतने सक्षम हैं, हमारा देश खुद इतना सक्षम है कि हम एक नहीं फिर 100 राफेल ले आएंगे अगर गिरा होगा। लेकिन जो टारगेट हमने चुने थे, जो संदेश हमारे देश को देना था, वो हमने दिया और ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा। आज उस आतंकी घटना को और ऑपरेशन सिंदूर को भी 1 साल से ऊपर हो गए हैं। हम सब उन सभी लोगों को जो इस हमले में मारे गए उनको याद करके दुख व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उन सेना के जवानों को, उन अधिकारियों को जिन्होंने मिल करके इतनी बड़ी स्ट्राइक करी, इसकी रणनीति बनाई, कुछ जवानों ने शहादत भी झेली, उनको नमन करते हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप जरूर साझा करिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद।